नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, आज जो कहानी आपके समक्ष लाई हूँ वह बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी और बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी एक कवि की है। कहानी में 5 ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं जिसे जानकर सुनकर आप किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे। अपने मित्र शत्रु में अंतर समझ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, चाहे भूखे मर जाना पर यह कर लोगों से कभी बातें नहीं बताना। तो माताएं भाइयों बहनों से विनती है, इसी तरीके से वीडियो के समाप्ति तक हमारे चैनल पर बने रहिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशनल मिलता है। कहानी को शुरू करने के साथ हम आपको काशी के सुबह बनारस की आरती दिखाने जा रहे हैं। यह आरती देखते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में तबाही जैसी बारिश के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बरसता, यानी काल सूख पड़ गया था। सारे नदी नल झरने तालाब लगभग सूखने लगे। जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं रह गया। जंगल के सभी जानवर पशु पक्षी उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य जंगल में जाने लगे। दोस्तों, इस जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। वह कौवे का जोड़ा एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ। उस जोड़े में जो मर्द कौवा था उस पर बड़े ही तेज से भूख लगी थी, क्योंकि वह 3 दिनों से कुछ खाई नहीं थी। कौवी डाल पर बैठी बैठी इधर उधर देख रही थी, कहाँ कुछ खाने को मिल जाए। तभी इस वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी कुछ मांस का टुकड़ा मुंह में दबे हुए जाती कवि ने देखा और उसकी भूख तीव्र हो गई। कवि ने लोमड़ी से कहा, बहन, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, कृपया कर आप हमें थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, बड़े ही उपकार होगा, नहीं तो भूख से मेरे प्राण निकल जाएंगे। लोमड़ी ने देखा कौवा और कौवी डाल पर बैठे हैं, तो लोमड़ी ने सोचा, इस मांस के टुकड़े से मेरा पेट नहीं भरेगा। तो दोस्तों, लोमड़ी तो चालाक होती है। लोमड़ी सोचती है, मैं इस कौवे को बहाने से अपने पास बुलाऊंगी और मारकर खा जाऊंगी, जिससे मेरा पेट भी भर जाएगा। लोमड़ी ने कवि से कहा, तुम घबराओ न, मेरे पास आकर आराम से इस मांस के कुछ टुकड़े को खा लो। दोस्तों, कवि तैयार हो जाती है और वह जाने लगती है। तब कौवा उसे रोकते हुए कहता है, तू पागल हो गई हो, अरे यह हमारी दुश्मन है, यह शिकारी है, अगर तुम पास में जाओगी तो तुम्हें मारकर खा जाएगा। वह कौवी कहती है, नहीं, मैं नहीं मरूंगी, यह हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ, फिर उसे समझाता है कौवा, मेरी बात को समझो, तुम उसके पास न जाओ, वह तुम्हारे मार को खा जाएगा। कवि कौवे की बात को नहीं समझती, तो वह कहता है, तुम ऐसे नहीं समझोगी, हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं, उसके बाद तुम वहाँ पर जाना। तो दोस्तों, कौवा लोमड़ी के पास नहीं जाती और कौवा की बात सुनने लगती है। कौवा कहता है, कवि, एक जंगल में 2 कबूतर और कबूतरी रहती थी। तो वह सर्प उस अंडे का जय करता था। जब तोता तोती थी तो कबूतर के साथ ऐसा कई बार हो चुका था। कबूतर बैठे बैठे रोते थे। वही बरगद की डाल पर एक बगुला बैठा जाता था और बगुला ने देखा वह दोनों कबूतर ही रो रहे हैं। तो वह देखकर वह बगुला कबूतरी से पूछता है, क्या कर रही हो, क्या हो रहा है। तो दोस्तों, क्यों रो रही हो। कबूतरी ने अपनी सारी कहानी सुना डाली और कहती है, मेरे साथ ऐसा कुछ कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, वह दुष्ट सर्प हमारी कम मौजूदगी में सारे अंडे को खा जाता है। हम इस बात से बड़ी परेशान हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। वह सिर्फ इसी वृक्ष के राहत है, हम असहाय हैं, हम उसे लड़ भी नहीं सकते, वह बहुत खतरनाक है। तो उस कबूतर ने कहा, हो सके तो उसे दुश्मन को बुद्धिमानी से हरना चाहिए। कबूतर ने कहा, वह कैसे। तब बगुला वो समझता है, पास वाले तालाब से मछलियाँ पकड़ कर लाओ और थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है और नेवला के बिल के दरवाजे पर वह मछलियाँ डाल दो और थोड़ी दूर पर मछलियों को डालते चले जाएंगे और अंत में सर्प के पास अंतिम मछली छोड़ देंगे और नेवला जैसे ही निकलेगा मछलियों को खाता हुआ यहीं तक आ जाएगा और वह सब को देखते ही उसे मार देगा, तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा।
तो दोस्तों कबूतरी को बगुले की ऐसी बातें सुनकर उसे भरोसा हो गया। वह बगुला के साथ जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़ कर लाती है। उन मछलियों को बगुले के कहे अनुसार थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख देती है। यह सभी काम करने के बाद कबूतरी और बगुला उस पेड़ पर बैठ जाती है। यह सभी काम करने के बाद कबूतरी और बगुला एक पेड़ पर जा बैठते हैं। बगुला कहता है अब थोड़ी देर इंतज़ार करो, इसके बाद देखना क्या नज़र होता है। तो दोस्तों जब थोड़ी देर के बाद बाहर निकलता है तो अपने सामने मछलियाँ पड़ी हुई देखता है तो भगवान को धन्यवाद देने लगता है और खाने लगता है। प्रभु आज तो आप बड़े ही मेहरबान हैं, आज तो भोजन स्वयं चलकर हमारे दरवाजे पर आ गया। मछली को नेवला खाता है, फिर वो और आगे बढ़ता है, फिर भी मछली को खाता है। इसी तरह कई बार कम उसे मछली मिलती जाती है और वह खाता चला जाता है। इसी तरह खाते खाते वो नेवला उस सांप के बिल के पास पहुंच गया। वहाँ भी मछलियाँ पड़ी थी। उसने मछली खाई और फिर विचार करने लगा आखिर कारण क्या है। मछली एक के बाद एक हमको मिलती जा रही है और हम खाते जा रहे हैं। खाते खाते हम यहाँ तक आ गए, लगता है किसी का घर है, किसी ने हमारे साथ कोई चालाकी तो नहीं की। जो भी हो चलो इंतज़ार करते हैं। नेवला सर्प के दरवाजे पर बैठकर इंतज़ार करने लगती है। तो दोस्तों कुछ समय के बाद सर्प बाहर निकलता है तो नेवला यही समझती है कि सर्प की चाल है, इसी सर्प ने मुझे इस चाल में फंसाया है। तो दोस्तों यह तो आप जानते ही हैं, नेवला और सर्प की कट्टर दुश्मनी होती है। तो दोस्तों सर्प और नेवला को देखते ही लड़ने लगते हैं और उस लड़ाई में नेवला जीत जाता है और सांप को मार देता है। यह देखकर वह कबूतरी बहुत ही खुश होती है। कबूतरी इस वृक्ष के डाल से आवाज़ लगाती है, नेवला भाई मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैंने बहुत बड़ी संकट से छुटकारा पाया है। लेकिन नेवला उस पर भी वार कर देता है, उसे मार देता है और कबूतरों को मार कर खा जाता है। अब कबूतर रोने लगता है, एक दुश्मन से नहीं पाए तब तक दूसरे दुश्मन के चंगल में कैसे फंसे। तो दोस्तों यही बात वह कौवा उसे कवि से कहता है, एक दुश्मन से वो लोग बचे तो दूसरे दुश्मन के चंगल में फंस कर। वह कबूतर मेरी जाति है, वह भूल गई, वह नेवला दुश्मन है, हमें छोड़ेगा नहीं। वो उसे नेवले पर भरोसा कर लेती है। इसलिए कवि तुम इस लोमड़ी के पास मत जाओ, यह हमारी दुश्मन है, यह जरूर तुमको मार देगा और मार कर खा जाएगा। इसी तरीके से इनके लोगों की सभी मदद की भीख मत मांगना। तो दोस्तों तब कवि ने पूछा वो कौन से कौवा है, कौन से लोग हैं। कौवा कहता है दुश्मन से कभी मदद की भीख मत मांगना। अगर आप अपने दुश्मन से मदद मांगोगे तो वह आपकी मदद नहीं, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए कभी भी अपने दुश्मन से मदद की भीख मत मांगना। और दूसरा है अभिमानी, घमंडी, क्योंकि आप कभी घमंडी के पास जाएंगे तो वह घमंड में आकर आपका अपमान करेगा, आपकी मदद नहीं करेगा, आपको लज्जित कर देगा। इसके पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि वह देगा कुछ भी नहीं, साथ ही आपका अपमान कर देगा। तीसरा कपाट भरे शब्द भी कहते हैं और कपाट जरूर करते हैं, तो मदद तो नहीं करेंगे, कहानी अपने कपाट में आपको फंसा लेंगे, आपका बहुत भारी नुकसान कर देंगे। इसलिए कपटी से भी कभी मदद मत मांगना। चौथे नंबर पर है बाज। तो दोस्तों व्यक्ति नशेबाज आदमी से कभी मदद की भीख मत मांगना। जैसे आपको कहानी जानना है, आपको वहाँ मिलना नहीं रहा है, तो ऐसे में आप किसी नसीबबाज व्यक्ति से लिपट लेंगे तो समझ लीजिए वह नशे में तो खुद है, अपने आप को कभी नहीं संभाल कर रहा है, तो वह वहाँ कैसे चलाएगा। आप खुद सोच सकते हैं, वह खुद मरेगा और आपको भी मारेगा। तो इसलिए ऐसे आदमी के बाज व्यक्ति से भी कभी मदद मत मांगना चाहिए। आप भूखे चाहे आप रास्ते में हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, ऐसे लोगों से मदद मत मांगना। इन कर लोगों पर कभी भी विश्वास मत करना। पहले दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी, चौथे इनसे बाज आदमी तो दोस्तों वह कभी अपने पति की बात को मानकर नहीं जाती है। यह कहानी हमें यही सीख देती है कि चाहे मर जाना, मगर इन 4 लोगों से मदद की भीख मत मांगना। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए और साथ ही आप महादेव के भक्त हैं तो भोलेनाथ के भक्ति हैं तो कमेंट में हर हर महादेव या जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।